स्ट्रेट लाइंस वेक्टर अप्रोच वीडियो नंबर 8, कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस वीडियो नंबर 2। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। एक बार हम उन फैक्ट्स को रिकॉल कर लें। टू लाइंस R is equal to A plus lambda B and vector R is equal to vector C plus mu D. Condition of coplanarity, condition of coplanarity एक समतलीय होने का प्रतिबंध। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर C माइनस वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर D इक्वल्स टू 0। प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, प्लेन कंटेनिंग द लाइंस R डॉट B क्रॉस D इक्वल्स टू बॉक्स ABD। जहाँ ABD हमने लिखा है वहाँ आप चाहे तो बॉक्स CBD भी लिख लें। दोनों से कई आंसर आता है। एक एग्जाम्पल मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया था आपको। क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 20। शो दैट द लाइंस वेक्टर R इक्वल्स टू माइनस I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप माइनस 2K कैप प्लस लेमडा टाइम्स माइनस 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप एंड वेक्टर R इक्वल्स टू 7J कैप माइनस 7K कैप प्लस म्यू टाइम्स I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप आर कोप्लेनर। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the lines। सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है ये फार्मूले लिखे हुए आपके सामने। कुछ स्पेशल ज्योमेट्री नहीं सोचनी। Let vector R equals to vector A plus lambda vector B and vector R equals to vector C plus mu vector D be the given lines। be the given lines। तो तुलना कर लेंगे तो A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है मालूम हो जाएगा। लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा कम लिखते हुए सीधा सीधा। आइए कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी देखें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट C माइनस A B D इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट C माइनस A के कंपोनेंट्स, ये है C, ये है A। इसमें I नहीं है तो इधर प्लस हो जाएगा I यानी कि 1। फिर 7 माइनस 3 4 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 ये B है, माइनस 3 2 1 और ये D है 1 माइनस 3 2 इक्वल्स टू 7 प्लस 28 माइनस 35 इक्वल्स टू 0। Therefore the given lines are coplanar। given lines are coplanar।
नंबर 2, वेक्टर r डॉट b क्रॉस d इक्वल्स टू बॉक्स ABD implies that vector r dot determinant I cap j cap k cap b -3 2 1 d 1 -3 2 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A, ये A -1 3 -2 और B और D ये पहले से लिखा हुआ है -3 2 1 1 -3 2। implies that r dot 7 I cap plus 7 j cap plus 7 k cap equals to -1 into 7 plus 3 into 7 -2 into 7 उड़ा दिया जाए, implies that r dot I cap plus j cap plus k cap equals to कितना हो जाएगा 3 और -3 मिला के 0 हो गया। which represents the plane containing the lines through the given lines या containing the given lines एक ही भाव रखते हैं, containing the given lines। क्लियर, समझ गए ना? सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था ये आपके सामने। नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर 21। बिल्कुल ये भी ऐसे ही फार्मूला बेस्ड है। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो उसमें ये प्लेन r डॉट n इक्वल टू 0 टाइप का आया था, इसमें भी वही आ गया। तो एक दिमाग पे जोर पड़ रहा है क्या सब ऐसे ही आएंगे, तो मैं उसी को काटने के लिए कि नहीं सब में दाहिने तरफ 0 नहीं होगा, कांस्टेंट भी होगा, एक एग्जांपल यहाँ पे रख रहा हूँ। नहीं तो एक आइडिया फ्रेम हो जाएगा ना कि दाहिने तरफ 0 ही आना चाहिए। शो दैट द लाइन्स वेक्टर r इक्वल्स टू 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर r इक्वल्स टू 2I कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आर कोप्लेनर। Full stop. Find the plane containing them. Find the plane containing them. यदि आप हिंदी माध्यम से इंटरमीडिएट पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ 2 शब्दों की स्पेलिंग बता देना जरूरी है और अर्थ के साथ। एक होता है PLANE प्लेन। प्लेन माने समतल। समतल उस तल को कहते हैं जिसमें स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः उसी तल में स्थित हो। और एक स्पेलिंग है PLAIN। प्लेन माने होता है सादा, जैसे कहते हैं ना प्लेन पेपर, सादा कागज। सादा कागज प्लेन माने उस पर कुछ लिखा ना हो।
तो ये दो शब्द हैं प्लेन के, इस पे ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन बिल्कुल जैसा पिछला किए थे ना, वैसा ही करें। लेट वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b एंड वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर c प्लस म्यू वेक्टर d be the given lines. Then determinant नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर c माइनस वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर d इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट c माइनस a के कंपोनेंट्स, c माइनस a के कंपोनेंट्स 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 2 4, 3 प्लस 3 6, और ये b है 1 2 3, और ये 2 3 4। इस पे हम ऑपरेशन लगा दे रहे हैं। c1 इज रिप्लेस्ड बाई c1 माइनस c2, c2 इज रिप्लेस्ड बाई c2 माइनस c3। इन ट्रांसफॉर्मेशंस का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट -2 -1 -1 -2 -1 -1 6 3 4, दो कॉलम्स एक जैसे हैं इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर देते हैं। अब आपके दिमाग में कौतूहल हो सकता है कि कभी तो सर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, कभी तो एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये बेटा अनुभव की बात है, अभ्यास की बात है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। तो एक्सपीरियंस तो आपको अभी मिलेगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस से उसको आप काफ़ी पीछा कर सकते हो। उसका प्रैक्टिस को करनी होगी। ये प्रैक्टिस का ही कमाल है कि देखते ही हम समझ जाए कि क्या अप्रोच करें। देयरफॉर द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। The equation of the plane containing the given lines is vector r dot b cross d equals to box ABD, implies that vector r dot b cross d के लिए डिटर्मिनेंट i j k, b के कंपोनेंट्स ये है b 1 2 3, d के कंपोनेंट्स 2 3 4 इक्वल टू डिटर्मिनेंट a के कंपोनेंट्स 0 2 -3, फिर वही दोनों 1 2 3 2 3 4। सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दिया इसमें पिछले वाले एग्जाम्पल के मुकाबले। implies that r dot minus I cap plus 2j cap minus k cap equals to, पहला तो 0 ही हो जाएगा, फिर -4 फिर -3 इंटू ये छूटा 3 में से 4 गया -1, क्या गड़बड़ कर दिया। टू जे -3 के है, ए आई नहीं है, 0 2 -3, ठीक है। फिर B 1 2 3, D 2 3 4। ये वाला ठीक है क्या, जरा देखना तो इसको। ये हो गया 2 इंटू, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है एक्सपेंशन में, 2 इंटू 6 में से 4 गया 2, ये, और -3 इंटू
-1। अब ठीक है, तो ये हो गया 7। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इम्प्लाइज दैट वेक्टर आर डॉट आई कैप -2j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू -7। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख दें +7 इक्वल्स टू 0। तो इसमें r डॉट n इक्वल टू q जैसा आया है, r डॉट n इक्वल टू 0 जैसा नहीं आया है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल। अभी तक जितने एग्जाम्पल आप किए उससे हटके अपने ढंग का इकलौता कंसेप्ट वाला एग्जाम्पल। इसमें हम आपसे बोलेंगे ना कि दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं तो उनसे होकर जाने वाले प्लेन के इक्वेशन निकालो, यानी कि फाइंड प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस। तो चाहो तो इसको आर्टिकल बना के देख लो तब एग्जाम्पल करो, चाहो तो सीधा एग्जाम्पल हम कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल 21 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पैरेलल लाइंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the parallel lines vector r equals to, कहाँ गया, इस पे नंबरिंग पड़ेगा 22। r इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस लेमडा टाइम्स 3 to 1 3i प्लस 2j प्लस k एंड वेक्टर r इक्वल्स टू 3i माइनस 4j प्लस k प्लस म्यू टाइम्स यही 3i प्लस 2j प्लस k। ये वो लाइन है जो इस पॉइंट से होकर जाती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। ये वो लाइन है जो इस पॉइंट से होकर जाती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो दोनों ही लाइन एक ही वेक्टर के पैरेलल है। एक कोई वेक्टर है उसी के पैरेलल एक लाइन ये भी, एक लाइन ये भी। तो पैरेलल लाइंस हो गई ना ये दोनों। सॉल्यूशन देखें। let vector r is equal to vector a plus lambda vector b and vector r equal to vector c plus lambda vector b। ध्यान देना, be the given parallel lines, be the given parallel lines। प्लेन कंटेनिंग द लाइंस का फॉर्मूला क्या था, r डॉट b क्रॉस d इक्वल्स टू बॉक्स ए बी डी। लेकिन पैरेलल लाइन जब होगा तो बी और डी एक ही होगा, बी और डी एक ही होगा, तो बी क्रॉस डी 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, सब खत्म हो गया। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, सच में नहीं लगेगा। अब इसको कैसे करेंगे। देन फर्स्ट लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखिए। ध्यान रहे इस लाइन का नेचर आप समझिएगा। This is the line which passes through the point A and which is parallel to the vector B. Passes through the point A, ध्यान देना। तो अगर लाइन किसी प्लेन में है तो लाइन जिस पॉइंट से होके जा रही है वो पॉइंट भी प्लेन में होगा और ये लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो देन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन r is equal to a plus lambda b इज, वो प्लेन लिखो जो ए से होकर के जाता है, यानी 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट नॉर्मल वेक्टर हमें मालूम नहीं, अननोन समझ के डाल दो, इक्वल्स टू 0। वेयर आई जे के फॉर्म में एन को मान लिया जाए। वेक्टर एन इक्वल टू कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस
चाहे तो लेमडा म्यू न्यू ले लो, लेमडा आई कैप प्लस ना, लेमडा म्यू खाली नहीं रहे भैया, सॉरी गलती हो गई, कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस कैपिटल सी के कैप। कोई भी कांस्टेंट लेने से पहले देख लिया करो कि जो लेटर तुम लिखना चाहते हो वो खाली है कि नहीं, उसका यूज हो तो नहीं चुका है। ये बात हो गई। इंप्लाइज दैट, या इसी रहने दो, इसकी नंबरिंग कर दो, नंबर 1 सच दैट, इस पर एक शर्त भी तो लगेगी, शर्त ये लगेगी कि लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन जिसके पैरेलल है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी बी और एन परपेंडिकुलर होगा, एन डॉट बी इक्वल्स टू 0, नंबर 2। अब यदि दूसरी लाइन भी इसी प्लेन पर स्थित है तो ये प्लेन पॉइंट सी से होकर के जाएगा और इस प्लेन का नॉर्मल बी के परपेंडिकुलर होगा, जो तो पहले ही लिख चुका है आप, ये प्लेन का नॉर्मल बी के परपेंडिकुलर होगा। तो 2 कंडीशन अब नहीं मिलेगा, अब एक कंडीशन मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमने पहले उस प्लेन का इक्वेशन लिखा जो पहली लाइन से होके जाता है। अगर पहली लाइन से होकर के प्लेन जाता है तो लाइन जिस पॉइंट से होके जा रही है वो पॉइंट भी इस प्लेन पर स्थित होगा, यानी वी हैव अ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए। उसका इक्वेशन हमने लिख लिया। इसमें अननोन कौन है? एन। एन को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन तो हमारे पास एक है ये वाली, और एक कंडीशन और मिलने जा रही है आपको। इफ दिस प्लेन, अगर हम कहें तो दिस इसके लिए तो होगा नहीं क्योंकि प्लेन का इक्वेशन है ही नहीं, इक्वेशन है ही नहीं, रिजल्ट है, इक्वेशन यही है। इफ दिस प्लेन कंटेन्स द सेकेंड पैरेलल लाइन then the point C must lie on it। thus we have, प्लेन के इक्वेशन में C को रखिए, किसकी जगह रखेंगे? R की जगह पे। वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट N इक्वल्स टू 0, नंबर 3। ये रहा। आर की जगह सी रखना था ना, देखो भूल गए। सी माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, इससे एन की वैल्यू निकाल करके 1 में रख देंगे, बस काम हो जाएगा। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। एन डॉट बी, बी कौन है भाई? बी देखो ये, और एन ये लिखा हुआ है, तो एन डॉट बी क्या होगा? 3 कैपिटल ए प्लस 2 कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0। सी माइनस ए, आप चाहो तो यहीं पे लिख लो, वेयर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू, निकाल लो भाई। ये सी है, ये ए है। 3 + 1 4i -4 -2 -6j और के, उसमें के नहीं ये। तो c माइनस ए का कंपोनेंट इंटू एन का कंपोनेंट, यानी कितना हो गया? 4a माइनस 6b और प्लस कैपिटल C इक्वल्स टू 0। ध्यान से देख लें। फोर माइनस 6 और 1। सॉल्विंग दीज बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सॉल्विंग दीज बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, we get a upon 8 equals to b upon
1, कुछ लोग ऊपर माइनस बी अपान करके लिखते हैं ना, माइनस बी अपान, तो सीधा सीधा गुणा, जो हमने प्लस नहीं माइनस नहीं लिखा तो उल्टा गुणा जैसे डिटर्मिनेंट खोलने में करते हो, इक्वल्स टू सी अपान -26। Therefore 8, 1, -26 are direction ratios of vector n, and so we can write vector n is equal to 8i cap plus j cap minus 26 k cap। ये ध्यान से देख लो भैया, n अननोन था, n निकल गया, इसको उठा करके किस में रख दें हम लोग, नंबर 1 में, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा जो निकालना है। Putting it in 1, we get वेक्टर r माइनस वेक्टर a कहीं लिखा नहीं है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। a यानी कि कहाँ गया, -i प्लस 2j, -i कैप प्लस 2j कैप, दिस होल डॉट n 8i कैप माइनस प्लस j कैप -26 k cap equals to 0, implies that r dot 8i cap plus j cap -26 k cap equals to -i cap plus 2j cap dot 8i cap plus j cap -26 k cap। एक दो लाइन और, मिटा दें। इक्वल्स टू -8 प्लस 2 -26, तो कितना हो गया, -32 हो गया ना भाई, गड़बड़ आ रहा है, ये गड़बड़ा रहा है। हाँ 26 कहाँ से आएगा, इसमें k नहीं है ना, तो k का कोफिशिएंट 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो ये हो गया माइनस या प्लस 0। अब कितना आ गया, -6। यही है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, चाहे तो उसको 6 को इधर कर दो, इम्प्लाइज दैट r डॉट 8i कैप प्लस j कैप -26 k कैप plus 6 equals to 0. This represents the plane which contains या which passes through the given parallel lines, या लिखिए which contains the given parallel lines, the given parallel lines। तो पैरेलल लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, ये दिमाग में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था और आर्टिकल था, फैक्ट था, जो भी था। वीडियो लाइक करें, बातचीत जारी रहेगी। अभी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ना हम लोगों को बाकी है। थैंक यू।